नमस्कार। अ वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स में से है। टॉपिक का नाम है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को हम ज़ुबानी संचार भी बोलते हैं। आज के इस मॉड्यूल में हम वर्बल कम्युनिकेशन की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके किस किस तरीके से किया जाता है वो पढ़ेंगे, और उसके साथ ही वर्बल कम्युनिकेशन के जो भी तरीके हैं उसके लाभ और उसकी जो जो हानियां हैं वो सब इसके बारे में हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आओ बच्चों, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की परिभाषा से। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। इसका मतलब है कि वो संचार जो हम बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करके करते हैं। इट इम्प्लाइज यूज़ ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ लैंग्वेज। इसमें हम एक भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने मन के भाव दूसरे व्यक्ति को प्रकट करते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को कोई संदेश देना चाहते हैं या एक दूसरे से कोई बात करना चाहते हैं तो वो एक माध्यम के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो माध्यम है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम एक भाषा के सही अनुरूप का इस्तेमाल करके बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव या कोई भी संदेश है उसको सामने वाले व्यक्ति को तक पहुंचा सकते हैं और अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग वर्ड्स। हम शब्दों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। अब हम वर्बल कम्युनिकेशन की किस्मों के बारे में बात करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन की दो किस्में होती हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो संचार जो हम बोलकर करते हैं, एक दूसरे के सामने बैठकर या टेलीफोन पे। जो बातचीत हम एक दूसरे की सुनकर फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं उसको ओरल कम्युनिकेशन, बोलकर किए जाने वाला संचार कहा जाता है। दूसरी किस्म होती है रिटन कम्युनिकेशन। वो संचार जो हम लिखती रूप में एक दूसरे के साथ करते हैं। लिखती रूप में संचार बहुत तरीक़ों से किया जाता है। हम एक दूसरे को लेटर में संचार कर सकते हैं, हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, हम न्यूज़पेपर के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लिखती रूप में मिलती है उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। लिखती और बोलकर किए जाने वाले संचार दोनों की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। एक संचार को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ें। सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन की परिभाषा पढ़ेंगे। ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स कन्वर्सिंग विद ईच अदर, बी इट डायरेक्ट कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ओरल कम्युनिकेशन बोलकर किए जाने वाले संचार का मतलब होता है वो संचार जो हम बोलकर करते हैं, जिसमें हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, चाहे वो बातचीत आमने सामने बैठकर डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो या वो बातचीत टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, जो कि हम फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं। स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जब हम किसी को स्पीच देते हैं, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी चीज़ पर बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। ओरल कम्युनिकेशन हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों से हम रोज़ मिलते हैं उनसे हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, बोलकर संचार करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली के मेंबर हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या फिर वो हमारे ऑफिस के कलीग्स हों। सो ज़्यादातर हम ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं। अब हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में कि ओरल कम्युनिकेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर बात करते हैं। फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन जैसे आप अपने फ्रेंड से आप बात करते हो, अपनी फैमिली के साथ बात करते हो, अपने किसी ऑफिस कलीग के साथ बात करते हो। फिर आती हैं इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि जो एक एप्लीकेंट होता है वो अपने इंटरव्यूअर के पास जाता है, उसके सवालों का जवाब देता है। उन सवालों के जवाबों पर ही निर्भर होता है कि क्या उसकी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए नियुक्ति होगी या नहीं होगी। सो जो इंटरव्यूज़ होती हैं उसमें भी ओरल कम्युनिकेशन, जिसको हम आमने सामने बैठ के या बोलकर
संचार किया जाता है। टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो हम फ़ोन पे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे बात हमारे ऑफिस से रिलेटेड हो या हमारी कोई पर्सनल बात हो, उसको भी हम ओरल कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब होता है गॉसिप, जो अफवाह जो एक जगह से दूसरी जगह एक इनफॉर्मल तरीके से ट्रैवल होती है, जिसको कि हम अफवाह भी बोलते हैं। नेगोशिएशंस, जब हमें किसी बात के ऊपर कोई समझौता करना होता है तो उसके लिए भी हमें एक दूसरे से बातचीत करनी होती है। जैसे कि हमें किसी ज़मीन जायदाद के मामले में एक दूसरे के साथ रेट तय करना होता है, या एक जो ग्राहक है अपने दुकानदार के साथ जब कोई किसी चीज़ का रेट तय कर रहा होता है, उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन होती है वो भी बोलकर की जाती है। फिर आती है मीटिंग्स भी हम एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के मीटिंग करते हैं। मीटिंग का पर्पस ही ये होता है कि बोलकर एक दूसरे को अपने मन के विचार पेश किए जाएं, या जो भी एजेंडा है मीटिंग का वो हर एक बंदे तक पहुंचाया जाए। मीटिंग में भी हर एक इंसान जो भी मीटिंग का पार्ट होता है वो बोल के अपनी बात को सामने वाले व्यक्तियों के आगे रखता है। लेक्चर और स्पीच जो आप स्कूल में सुनते हैं या कोई स्पीच दे रहा होता है, जब हम टीवी पे सुनते हैं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हैं, तो वो भी एक तरह की ओरल कम्युनिकेशन होती है। फिर आती है प्रेजेंटेशन, जब हम किसी को कोई प्रेजेंटेशन देते हैं वो भी संचार बोलकर ही किया जाता है। उसके बाद आती हैं कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। जो भी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि एक कंपनी के एजेंडाज डिस्कस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो या वर्कशॉप्स होती हैं, उन सब में भी हम बोलकर ही एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। सो बेटा, ये सब तो हो गए ओरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके जिसके ज़रिए हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस के बारे में कि ओरल कम्युनिकेशन के हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ मिलता है इमीडिएट फीडबैक का मतलब होता है तुरंत प्रतिक्रिया। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बोलकर बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो या उस व्यक्ति से हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो हमें उस व्यक्ति का जवाब तुरंत मिल जाता है। सो उससे क्या होता है, हमारे कई सारे कामों में आसानी हो जाती है। चाहे हम किसी व्यक्ति से बात फॉर्मल तरीके से कर रहे हो या इनफॉर्मल तरीके से, जब हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है तो जो भी हमारा काम होता है वो तुरंत होके हमें उसका सल्यूशन मिल जाता है। सो सबसे पहला एडवांटेज है इमीडिएट फीडबैक। दूसरे नंबर पे है टाइम सेविंग का मतलब होता है कि समय की बचत। इससे समय की बचत इस तरह से होती है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास होता है तो हम तुरंत जाकर उससे कोई बातचीत कर सकते हैं। सो हमें उस व्यक्ति बात कर सकते हैं, हमें किसी तरह की वेट नहीं करनी पड़ती। इससे क्या होता है कि हमारा समय बच जाता है और हमारी बात तुरंत होके हमारा काम हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिकल। ओरल कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, कि कम खर्चीला होता है, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ एक ही जगह पर बैठे होते हैं तो हमें बात करने के लिए कोई और ज़रिया नहीं चाहिए होता। हम उनके पास चलकर जा सकते हैं और आराम से अपनी बात कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है बातचीत करने का, ये कम खर्चीला होता है। फिर उसके बाद है पर्सनल टच। इससे क्या होता है, हमारे जो आपसी संबंध होते हैं वो काफ़ी नज़दीकी बढ़ जाती है। उससे जब हम एक व्यक्ति से रोज़ मिलकर या कभी भी कोई बात आमने सामने बैठ के करते हैं, तो जो हमारे जो शरीर के भाव होते हैं वो भी उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं कि हम उस व्यक्ति के साथ बात करने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पर्सनल टच है वो सही तरीके से मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के साथ बात करने के लिए तुरंत उसके पास जा भी सकते हैं और उसके साथ फ़ोन पे भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो हमारे लिए वो व्यक्ति ईजिली अप्रोचेबल होता है, हम जल्दी से उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। सो हमारा पर्सनल टच मेंटेन होता है। फिर आती है सीक्रेसी। अगर किसी बात की सीक्रेसी मेंटेन करनी हो तो उसके लिए सबसे अच्छा ज़रिया होता है ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर कोई सीक्रेट बात है जो हमें किसी और तक नहीं पहुंचानी, सिर्फ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति तक ही पहुंचानी है, तो वो व्यक्ति उस पर्सन के पास जाकर आराम से उसके साथ वो वाली बात कर सकता है, चाहे वो टेलीफोन पे कर ले या उसके सामने बैठ के कर ले। तो उससे क्या होता है, उस बात की सीक्रेसी बनी रहती है। फिर आती है ग्रुप कम्युनिकेशन। जो ओरल कम्युनिकेशन में है, हम बहुत सारे लोग एक साथ होकर बात कर सकते हैं। अगर एक ग्रुप है, मीटिंग है, तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के अपने विचार एक दूसरे के साथ साझे कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर की जा सकती है।
अब हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस की, हानियाँ। हर एक चीज़ जो अपने लाभ साथ में लेके आती है उसके साथ ही उसकी कुछ हानियाँ भी आती हैं। तो सबसे पहले हानि ये है कि इसमें पुअर रिटेंशन होती है। पुअर रिटेंशन का मतलब होता है कि जो एक बात है वो ज़रूरी नहीं कि जो बोल के जो बात की गई है वो सामने वाले व्यक्ति को याद रहे या उसके दिमाग में रहे। कई बार ऐसे होता है कि जो वो ओरल तरीके से जो हमने बात की होती है वो रिटेन नहीं रहती, वो बात सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं, याद नहीं रहती उसको। क्योंकि हो सकता है कई बार हमने एक बार की बातचीत में 3 या 4 इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की तो हो सकता है कि उसमें उसमें से 1-2 बातें जो सामने वाला व्यक्ति है उसको याद ना रहें, तो उसमें पुअर रिटेंशन होती है। फिर आते हैं नो रिकॉर्ड्स। जो बात हमने बोलकर एक दूसरे के साथ कहीं भी खड़े होकर की होती है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। फिर आता है टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई बात बहुत ही लंबी खिंच जाए तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। जहाँ पे एक तरफ हमने ये पढ़ा था कि टाइम सेविंग होती है, वो इसका एक एडवांटेज था कि जब हम बोल के आमने सामने बात करते हैं वो टाइम सेविंग होती है। बट अगर वही बात बिना मुद्दे के खिंच जाए तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और उसमें हमारा टाइम ख़राब भी हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात का सही मतलब समझ नहीं आता, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। अनसूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। अगर कोई मैसेज बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन कई जगह पे अनसूटेबल हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय पे जिस व्यक्ति से हमने बात करनी हो वो अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हो या वो ड्राइव कर रहा हो। तो अगर लंबी बात करनी है तो कई बार ओरल कम्युनिकेशन सूट नहीं करती। फिर उसके बाद आती है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर जब हम किसी एक से कोई बात करते हैं, हम अगर किसी को बोलकर कोई काम कह देते हैं, ये बात हम ऑफिस या अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट में ज़्यादा सूटेबल मानेंगे। कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में ये एक मेन डिसएडवांटेज है कि अगर कोई बात हमने किसी व्यक्ति को सिर्फ बोल के कही है तो वो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। इसीलिए जो भी ऑफिस के वर्क होते हैं वो लीगल तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए रिटन फॉर्म में ही होते हैं। ये है ओरल कम्युनिकेशन के कुछ हानियाँ। अब हम संचार की दूसरी किस्म के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिख कर किए जाने वाला संचार। द रिटन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज थ्रू द रिटन सिम्बल्स। कि जो भी रिटन सिम्बल्स के ज़रिए जब हम लिख कर किसी को अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, लिखित संचार कहते हैं। It means to send the messages, instructions, information and orders through letters, circulars, manuals, reports, telegram, office memos and bulletins etc. इसका मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी संदेश, कोई भी निर्देश, कोई भी ज़रूरी जानकारी और कोई भी जो ऑर्डर होता है, जब उसको हम किसी लेटर के ज़रिए, किसी सर्कुलर के ज़रिए, टेलीग्राम, ऑफिस के मेमो, किसी रिपोर्ट के ज़रिए और न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए जब लिख कर किसी व्यक्ति तक या किसी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो उसको रिटन कम्युनिकेशन या लिखित संचार कहा जाता है। जो लिखित संचार है उसकी भी ओरल कम्युनिकेशन की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन नहीं चल पाता वहाँ पे हम लिखित संचार को मान्य करते हैं, क्योंकि जो लिखित संचार है वो एक तरह से एक लीगल डॉक्यूमेंट जो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड की तरह रह जाता है। उसको हम इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन है वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है। जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें कि जो भी बिल्स या नकदी की जो भी अदायगी होती है वो सब हम ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं कर सकते। इसीलिए जो बिजनेसेस हैं वो अपने लेखा विधि के ज़रिए अपने हर एक रिकॉर्ड को लिखती रूप में लिख कर रखते हैं ताकि उसको वो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में सबसे पहली फॉर्म है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम किसी को अपना संदेश, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या कोई ऑर्डर ईमेल के ज़रिए भेजते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आती हैं लेटर्स। लेटर्स एक दूसरे को हम खत लिखते हैं। खत
ऑफिशियल भी हो सकता है, ख़त अनऑफिशियल भी हो सकता है। हम अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को भी ख़त लिखते हैं। और जो लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स भी होते हैं, जिसमें कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स, आपके लीगल नोटिस, ये सारा कुछ शामिल होता है। फिर आती है वेबसाइट। एक पर्टिकुलर वेबसाइट जिसको भी हम ओपन करते हैं, जैसे सपोज़ करो आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करोगे तो उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ इन अ रिटन फॉर्म, जो लिखती रूप में वो लिखी हुई है। तो वो एक तरह की रिटन कम्युनिकेशन है, जिसमें कि हम जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी जिस तरीके की भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमें सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो हमें सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो भी एक वेबसाइट भी रिटन कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। रिपोर्ट्स, बोथ बिजनेसेस एंड एकेडमिक रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स जो भी बनती हैं, एक बिज़नेस की एकेडमिक रिपोर्ट्स बनती हैं या बिज़नेस की रिपोर्ट्स बनती हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। जैसे कि एकेडमिक रिपोर्ट्स बनती हैं कि एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में इंग्लिश में से कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए या कितनी गर्ल्स या कितने बॉयज़ पास हुए, तो वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। मेमोरेंडम्स होते हैं कि किसी भी चीज़ का शुरुआत करने से पहले जो भी हम रिटन में एक इनफॉर्मल तरीके से कोई रिटन दस्तावेज बनाते हैं उसको मेमोरेंडम कहा जाता है। चाहे वो एक बिज़नेस का स्टार्ट हो या कोई भी टेंडर का नोटिस हो, तो वो रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अदर्स लाइक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, न्यूज़ लेटर्स होगी, बुलेटिन बोर्ड नोटिस हो गए, ये भी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर न्यूज़पेपर में आएगा तो वो एक रिटन फॉर्म में आएगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो भी पर्सन पढ़ेगा वो इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद बात होती है कोटेशंस की। किसी भी चीज़ की अगर कोटेशन होती है, जो प्राइसेस की लिस्ट होती है, वो भी रिटन फॉर्म में होती है। कोई नोटिस अगर किसी को जारी करना होता है, चाहे वो पब्लिक हो, ऑफिशियल हो, वो नोटिस भी रिटन फॉर्म में होता है। मिनट्स जो होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, ये जो सारे मैनुअल्स वगैरह, ये सब ऑफिशियल तरीके से रिटन फॉर्म में भेजे जाते हैं। जो हैंडबुक्स होती हैं वो भी रिटन फॉर्म में होती हैं। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, चाहे वो आपके अपॉइंटमेंट का ऑर्डर हो या प्रमोशन का ऑर्डर हो, दैट विल बी ऑल्सो इन द रिटन फॉर्म। फिर उसके बाद अगर कोई किसी की इंक्वायरी होती है वो भी रिटन फॉर्म में आएगी। कोई कंप्लेंट होगी वो भी रिटन फॉर्म में ही होती है, ताकि उस चीज़ का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना रहे और वो परमानेंट आपके पास रह सके। अब हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन की कुछ एडवांटेजेस के बारे में। इसकी सबसे पहली एडवांटेज है वाइड एक्सेस। जो एक रिटन मैसेज होता है, जो उसका एक्सेस होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। हम एक रिटन मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आपने कोई भी एसएमएस टाइप किया है, तो आप उसको n नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को सेंड कर सकते हो जो भी आपके फ़ोन में होते हैं। अगर न्यूज़पेपर में कोई भी नोटिस आएगा तो उसकी भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्कुलेट होता है, तो उस न्यूज़पेपर के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन होगी बहुत सारे लोगों तक ट्रैवल हो जाएगी। उसके बाद आती है एक्यूरेसी। जो रिटन कोई भी कम्युनिकेशन या रिटन इन्फॉर्मेशन या मैसेज आता है, उसके एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर इंटैक्ट होती है। उस इन्फॉर्मेशन को एक प्रिसाइज वे से लिखा जाता है, तो उसमें जो एक चीज़ का सही होना बहुत वो होता है कि वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सही ही होगी, क्योंकि वो एक रिटन फॉर्म में आएगी। एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट होती है वो इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आते हैं लेंदी मैसेजेस। इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा लेंदी मैसेजेस में होती है। अगर हमने किसी के साथ कोई लंबी बातचीत करनी है और वो व्यक्ति हमसे दूर है या हमारे पास समय की कमी है, तो हम उसको जो भी कोई लेंदी मैसेज है, हम वो वाली इन्फॉर्मेशन या वो जो भी जानकारी या कोई भी संदेश है वो तो उसको हम लिख कर भेज सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति अपने समय के हिसाब से उसको आराम से पढ़ सके और उसके साथ वो वाली इन्फॉर्मेशन शेयर भी की जा सके। फिर उसके बाद आता है परमानेंट रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिटन कम्युनिकेशन का यही होता है कि ये एक तरह से एक परमानेंट पक्का रिकॉर्ड होता है, कि हमारे पास जो भी मैसेज या ईमेल या कोई भी रिटन लेटर आती है तो वो हमारे पास एक सबूत के तौर पे ये एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है। फिर उसके बाद आता है लीगल एविडेंस। अगर कोई भी हमें ऑफिशियल तरीके से कोई भी लेटर या कोई ऑर्डर आया है, तो वो अगर रिटन फॉर्म में होगा तो वो हमारे पास एक तरह से एक लीगल एविडेंस होता है, ताकि वो इन फ्यूचर हमारे काम आ सके।
फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम किसी को रिटर्न तरीके से कोई भी लेटर के ज़रिए या कोई ईमेल के ज़रिए कोई भी आदेश देते हैं तो उस काम को करने की उस व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिक्स हो जाती है। कन्वीनियंस, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि इसको हम आराम से लिखकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पे भेज सकते हैं। तो ये हैं इसके बहुत सारे लाभ। अब हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर हमें कोई भी लेटर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अगर टाइप करने में या लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सो कई बार जहाँ पे छोटी सी बात बोल के की जा सकती है, वहाँ पे अगर किसी और कारण की वजह से लिख कर काम करना पड़े तो वो थोड़ा सा समय ले सकता है। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात, ये कॉस्टली है, क्योंकि इसमें जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की कीमत इन्वॉल्व होती है। तो उसमें अगर हमें लेटर लिखने में भी समय लगेगा, लेटर के लिए प्रॉपर लेटर हेड, हर एक चीज़ का खर्चा होगा और लेटर के पोस्टेज के चार्जेस भी लगेंगे। सो ये जो तरीका होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें कई बार कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए, अगर कोई लेटर या कोई भी मैसेज जो भी रिटन फॉर्म में होगा अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो उससे क्या होता है, उसकी सीक्रेसी लीक हो सकती है। तो जो भी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो गलत इंसान के हाथ लग सकती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें सीक्रेसी समटाइम्स नहीं रहती। रिजिडिटी होती है कि जो भी रिटर्न में हमने भेज दिया तो वो एक रिजिडिटी बन जाती है कि एक ही तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाता है और बार बार समझा जाता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति से बोलकर संचार करते हैं तो उसमें होता है कि एक बात को हम चेंज भी कर सकते हैं या उसमें कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजेस ला के उस बात को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बट रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी बात हमने एक बार लिख दी वो रिजिड हो जाती है, वो पक्की हो जाती है। उसके बाद आ जाता है इम्पर्सनल का मतलब होता है कि ये समटाइम्स सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, ये एक समूह के लिए हो जाती है। जो भी रिटन कम्युनिकेशन होती है वो एक समूह के लिए होने की वजह से हर एक व्यक्ति उसको अलग तरीके से समझता है। जब हर एक व्यक्ति एक बात को अलग अलग तरीके से समझेगा तो कई बार हो जाता है कि उस बात का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रह जाए और हर एक व्यक्ति उसे अपने हिसाब से परसीव करके वो जो इन्फॉर्मेशन है गलत तरीके से ट्रैवल कर जाए। उसके बाद आती है डिलेड फीडबैक। समटाइम्स जब हम रिटन कम्युनिकेट करते हैं, अगर हमारा मैसेज सामने वाला व्यक्ति टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो फीडबैक है वो डिले हो जाती है और हमारा काम भी डिले हो सकता है। हाँ जी बच्चों, अब हमने टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया वर्बल कम्युनिकेशन। हमने उसके बारे में, उसकी किस्मों के बारे में, उसकी किस्मों की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और दोनों किस्मों की फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आप खुद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपनी समझदारी से अपनी नोटबुक्स पे लिखोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन। आप वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के किए जाने वाला संचार है, मौखिक संचार को कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसको परिभाषित कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी में संचार की क्या महत्वता है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आज हमने पढ़ा है वर्बल कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स के बारे में, तो आप इसको लिखेंगे कि इसकी कौन सी 2 किस्में होती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से तरीके से की जाती है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोर एक्यूरेट। कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट है, ओरल और रिटन। गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आपको रिटन कम्युनिकेशंस की कोई 2 लाभ बताने हैं। व्हाट आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जब हम बोलकर बात करते हैं, बोलकर संचार करते हैं तो उसके क्या क्या हानियाँ होती हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, हम कौन कौन से तरीके से रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चंस देने का एक रीज़न ये था कि आप इससे पता चल जाता है कि आपने इस टॉपिक को कितने ध्यान से पढ़ा है। जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि वो टॉपिक हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमने इतने इंटरेस्टिंग वे से इस टॉपिक को किया है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने में भी
कामयाब होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इन प्रश्नों के जवाब अच्छे से ढूंढ के एक अच्छे तरीके से लिख के अपनी कॉपीज़ में नोट करके रखें, ताकि जब परीक्षा का समय आए तो ये टॉपिक आपके काम आ सके। अंत में मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप आज के टॉपिक के इम्पोर्टेंट नोट्स अपनी नोटबुक में बनाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।